अगर आप कोई भी किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो वहां पे ये दो चार चीजें याद रखें जिससे कि आपका इंटरव्यू हो सकता है कि बेहतर जाए। ठीक है, सबसे पहला उसमें आपका ये है कि कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपके पास पर्याप्त कॉन्फिडेंस है, आप सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। ठीक, हिचकिचाए नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस से आप वहां पे आंसर करें। जैसे आप कॉन्फिडेंस से आंसर अपना करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक जो भी आंसर होंगे वो आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा, आप उसको प्रॉपर सही तरीके से जवाब को दे पाएंगे। और पर्सनली अटैच होइए इंटरव्यूअर से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसके बाद आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछता है व्हाट इज योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो वहां पे जो आपका एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताइए। जैसे कि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बता देते हैं टीबीटी कंडक्टेड, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी ऑफिसर का नहीं होता है। उसके बाद बता देते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रिकल टूल्स का इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं हम इसका फोल्डिंग का इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये सब चीजें सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताना है, जैसे कि रिस्क असेसमेंट बनाना, जैसे कंप्लीट करना। ठीक, यहाँ पे आपको जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो उसका जवाब देना है। किसी भी क्वेश्चन का जबरदस्ती या ऐसे मिला जुलाकर कहीं से भी उठा के कुछ भी बोल के आंसर नहीं देना है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो है कि इंटरव्यू को फ्लॉप करता है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जाओ इंटरव्यूअर के पास और जाके बस बोलते रहो। ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यूअर आपका पागल नहीं बैठा है, वो भी वहां पे बैठा है तो वो भी जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे कि आपको वहां पे सिलेक्ट करेगा। आपके अंदर कुछ क्वालिटी दिखेगी तब सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वो आपको बिठाने के लिए नहीं लेके जा रहा है, वो आपसे काम लेगा तब आपको पैसा देगा। खासकर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि इंटरव्यूअर को लगे कि ये क्लाइंट को हैंडल कर पाएगा। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। और बाकी आप अपना जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप प्रिपेयर करके जाओ, जिससे कि अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा कि आपको मालूम है। तो समझ लीजिए कॉन्फिडेंस आपका वहीं से बूस्ट हो गया जब आप पढ़ के आए। जब आप पढ़ लिए हैं तो आपके माइंड में ये चलता है कि मैंने पढ़ा है, और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं तो वहां से आपके माइंड में ये सस्पेंस चलता है 50% कि अगर पास होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो वहीं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन चला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को याद रखना है और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है।